We retain vocabulary for longer period of time when we understand them with the help of some context. So in this particular video, you will learn couple of vocabulary with the help of Priyanka Chopra ma'am. उनका मैंने शॉर्ट वीडियो सेलेक्ट किया है जो कि जिनमें उन्होंने अच्छे अच्छे vocab को यूज़ किया हुआ है. मैं वो शॉर्ट क्लिप आपको दिखाऊंगी. उसके बाद जो भी vocab मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. और ऑफ कोर्स सेंटेंस रहेगा जो कि मैम ने यूज़ किया हुआ होगा. एंड आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ vocabulary after showing that small clip. So let's start. In this particular video, you will learn meaning of the word pursuit, legacy, dent, facet, philanthropy, aspiration. So you will learn meaning of all these words in this particular video. I think my purpose is the pursuit of excellence in anything that I do. So this was first clip. इस clip से आपको सीखना है meaning of the word pursuit. तो pursuit का meaning क्या होता है? मैम ने कहा परसूट ऑफ एक्सीलेंस इन एनीथिंग दैट आई डू. हर चीज़ जो करती हूँ उसमें परसूट ऑफ एक्सीलेंस. तो परसूट क्या होता है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे. परसूट का मतलब होता है द एक्शन ऑफ ट्राइंग टू अचीव समथिंग. वो जो आपका एक्शन होता है जब आप किसी चीज़ को अचीव करने के लिए कोशिश करते हो तो उस चीज़ को कहा जाता है परसूट. यानी कि आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो. So action of trying to achieve something is known as pursuit. तो सेंटेंस क्या था? The pursuit of excellence in anything that I do. यानी कि परसूट करना, पाने की कोशिश करना. क्या? एक्सीलेंस को. कोई भी एक्शन जो कर रही हैं उसमें एक्सीलेंस को पाने की कोशिश करना. So the pursuit of excellence in anything that I do. So this was your first sentence. इसमें से आपने सीखा मीनिंग परसूट का जिसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ ट्राइंग टू डू समथिंग. किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना जो एक्शन होता है वो. तो सेंटेंस द परसूट ऑफ एक्सीलेंस इन एनीथिंग दैट आई डू. यानी कि एक्सीलेंस को पाने की कोशिश करना वो हर काम जो वो करती हैं. बी इट एक्टिंग, बी इट सिंगिंग, बी इट डायरेक्शन, एनीथिंग. नाउ वॉच दिस सेकेंड क्लिप. When you're dying, what do you want people to remember you as? I want them to say that I left behind a legacy. I want my kids to feel like, proud to say that that's our mom. Okay, so इस वीडियो में आपने क्या देखा कि उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहती हैं कि आपके सन, आपके जो भी बच्चे हैं वो क्या मतलब जब आप गुजर जाएं तो वो क्या मतलब चाहती हैं आप कि वो आपको कैसे याद रखें. तो उन्होंने क्या सेंटेंस यूज़ किया? वो चाहती हैं दैट आई लेफ्ट बिहाइंड लेगेसी. उनके बच्चे ऐसे सोचें कि हर मदर दैट इज़ प्रियंका चोपड़ा मैम लेफ्ट बिहाइंड अ लेगेसी. तो अब यहाँ पे हमें सीखना है कि लेगेसी का मीनिंग क्या होता है. तो लेगेसी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि पहली चीज़ या तो आपकी कोई प्रॉपर्टी होती है जो आपकी जायदाद होती है जो कि आप छोड़ के जाते हैं, विरासत उसको बोला जाता है. एंड सेकेंड थिंग इसको नॉट जस्ट दी प्रॉपर्टी, क्योंकि मैम विल नॉट लीव लेगेसी फॉर एवरीवन. हम सब के लिए तो शी वोंट बी लीविंग हर प्रॉपर्टी ना आफ्टर व्हेन शी इज़ गॉन. बट लेगेसी का मतलब होता है कि जो भी आप वो काम कर रही हैं उस फील्ड में जो भी उन्होंने किया वो चीज़ विरासत में मिले. यानी कि उनको देख करके बाकी लोग भी सीखें, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल हों एक्टिंग की और सिंगिंग की उनका प्रोफेशन के अकॉर्डिंग. ओके, सो लेगेसी का मतलब होता है विरासत में, गिफ्ट में. तो उनकी सेंटेंस थी कि वो चाहती हैं कि उनके बच्चों को लगे दैट शी लेफ्ट बिहाइंड अ लेगेसी. वो एक विरासत में कुछ चीज़ें छोड़ के चली गई. शी लेफ्ट बिहाइंड अ लेगेसी. I want people to say that I made a dent in my art, in entertainment, in my profession, that I'm a public person. So from this clip you have to learn word which is dent. यहाँ से आपको सीखना है डेंट का मतलब क्या होता है. सो डेंट का मतलब होता है एक खरोच, एक निशान जो कि आप अपनी मतलब पहचान छोड़ देना या फिर अपनी एक निशान छोड़ देना. सो शी सेड आई मेड अ डेंट इन माई आर्ट. यानी कि उनकी जो कला है, उनका जो आर्ट है उसमें उन्होंने अपनी निशानी छोड़ दी. तो उन्होंने जब बोला कि आई मेड अ डेंट इन माई आर्ट इन एंटरटेनमेंट, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने निशान एक बना दिया है अपने आर्ट में, अपनी एक्टिंग
स्किल्स में, बिकॉज एक्टर्स आर डिफरेंट बट वे ऑफ एक्टिंग ऑफ एवरी सिंगल आर्टिस्ट इज़ डिफरेंट. अगर कोई डायलॉग है जैसे सलमान सर इज सेइंग, देन ही माइट से दैट सेम डायलॉग इन डिफरेंट मैनर, और मैम अगर उस डायलॉग को सेम तरीके से कहेंगे देन शी माइट टेक दैट डायलॉग टू द नेक्स्ट लेवल. सो वो जब बोल रही हैं कि आई मेड अ डेंट इन माई आर्ट, तो उसका मतलब क्या है कि जो उनकी कला है उसमें उन्होंने एक निशान बना दिया जो कि और कोई नहीं कर सकता. That actually through every facet of my life. सो इस क्लिप से आपको सीखना है वर्ड फेसेट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेसेट? तो फेसेट का मतलब होता है हिंदी में पहलू. थ्रू एवरी फेसेट ऑफ माई लाइफ. सो ये सेंटेंस है, थ्रू एवरी फेसेट ऑफ माई लाइफ. फेसेट का मतलब होता है हर एस्पेक्ट से, हर पहलू पे, हर एक मोड़ पे. सो फेसेट का मतलब होता है हर एक पहलू पे, हर एक मोड़ पे. सो थ्रू एवरी फेसेट ऑफ माई, अगर मैं कहूँ थ्रू एवरी फेसेट ऑफ माई लाइफ आई हैव एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, तो उसका मतलब क्या है? हर एक पहलू पे आई हैव स्ट्रगल्ड, आई फेस्ड डिफरेंट प्रॉब्लम्स. तो फेसेट का मतलब होता है हर एक पहलू. My philanthropy, just being a girl. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिलेंथ्रॉपी? तो उन्होंने क्या कहा? माई फिलेंथ्रॉपी. तो माई फिलेंथ्रॉपी इसका मतलब क्या होता है? तो फिलेंथ्रॉपी क्या होता है कि अगर आपके पास पैसा है, यू आर एक्सट्रीमली रिच एंड यू आर एल्ट्रुइस्ट एज वेल, यानी कि आप दूसरों की हेल्प करना पसंद करते हैं. सो फिलेंथ्रॉपी का मतलब होता है व्हेन यू हैव इनफ मनी एंड यू स्टार्ट शेयरिंग योर मनी, योर लव, नॉट जस्ट मनी बट ऑल्सो वॉलंटियरिंग, and you start giving back to different people who are less fortunate than you. So that action is known as philanthropy. So what is the meaning of philanthropy? Philanthropy is the action of giving food, giving medical assistance, or giving any kind of assistance to people who are less fortunate than you. It can happen to anyone as long as you have the perseverance to go there. सो यहाँ पे परसिवियरेंस वर्ड है जो कि हमें सीखना है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परसिवियरेंस? तो परसिवियरेंस का मतलब होता है कि कोई काम अगर आप कंटिन्यूअसली करते हैं विदाउट लिसनिंग टू अदर पीपल, लाइक this word is not used in negative sense but in positive sense. Like if you want to become something, you want to achieve a certain goal and you're working day and night and rest of the people are coming and they're telling why you shouldn't do this particular thing. So then also you are putting your continuous effort, you are not procrastinating your task, you are doing everything on time, then that is known as perseverance. यानी कि you are doing something with 100% focus without listening to any other people and you are putting your just 100% effort to get or to reach place where you always wanted to reach. So उसके लिए क्या वर्ड है? परसिवियरेंस. तो परसिवियरेंस का मतलब होता है किसी काम को कंटिन्यूअसली करना विदाउट स्टॉपिंग योर सेल्फ.